एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 7 आज़ादी। आज़ादी जो चैप्टर है हिंदी का क्लास 10th का NIOS का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि कितना अच्छा होगा यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता है और आप शायद नाराज़ भी होते होंगे उस पर आप किसी तरह का बंधन ना होता तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते। जैसा कि आप चाहते हैं वैसा कर पाते, जहां घूमना फिरना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है, कुछ बनने के लिए अनुशासन ज़रूरी है। आज जिसे आप आज़ादी समझ रहे हैं वह कल अनुशासन के अभाव के बंधन में बन सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी में क्या मान्य होते हैं, आज़ादी के संदर्भ में उसकी क्या क्या जिज्ञासा होती है। आइए इन सवालों के परिचित होने के लिए मलयालम के प्रतिनिधि कवि बालचंद्र चुल्लीखांड की कविता का उल्लेख का आनंद उठाएं। उद्देश्य, इस चैप्टर का उद्देश्य आज़ादी के समीप और व्यापक संदर्भों की व्याख्या कर सकेंगे, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की आज़ादी के संबंध में स्थापित कर सकेंगे, जीवन में अभिव्यक्ति के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे, ज्ञान, कर्म और बलिदान और जीवन का कारण कार्य संबंध स्पष्ट कर सकेंगे, आज़ादी के संदर्भ में श्रम और श्रम और तथा कर्तव्य और अधिकार के संबंधों को व्याख्या कर सकेंगे, कविता के काव्य सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। क्रियाकलाप 7, आप अपने पड़ोस में जाकर कुछ किशोरों को इकट्ठा कीजिए और उन्हें पसंद नापसंद के बारे में बातचीत कीजिए। बातचीत के क्रम में उनसे पूछिए कि उनके सपने क्या हैं, वे आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं। सूचनाओं को इकट्ठा कर लेने के बाद सामान्य समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ये एक इसमें एक्सरसाइज है। मूल पाठ, इसमें जो है कविता को हम उसमें करेंगे, मतलब संदर्भ में जो कविता है। आज़ादी। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या ये चारागाह में उछल कूद मचाना नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है। ये वह लैप पोस्ट निश्चित नींद। आज़ादी, इसको हम जो है डिटेल में समझते हैं। हम आइए समझिए। आइए अब हम इस कविता के पहले अंश को, भाव को समझने के लिए इस बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि कविता में दर्जी से उसके शागिर्द ने पूछा, शागिर्द यानी कि उसका जो काम सीखने वाला होता है, पूछा कि आज़ादी क्या अर्थ है। इस सवाल के साथ साथ शागिर्द ने अपने से कई संदर्भ का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ जानना चाहा। उसने अपने गुरु के सामने वह यह जिज्ञासा रखी कि क्या चारागाह में नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने या बेफिक्री और खुश रहने का अर्थात उछलता का नाम आज़ादी है। दूसरा संदर्भ देते हुए शागिर्द कहता है कि लगभग असंभव समझे आने वाले काम को पूरा करने में
दुस्साहस को आज़ादी कहा जा सकता है। सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का काम कुछ ऐसा ही है। शागिर्द ने यह भी पूछा कि कहीं उत्तर दिशा में सीटी बजाते हुए तेज भागती रेलगाड़ी का नाम तो आज़ादी नहीं है। यह आपके मन में सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी किसी अन्य दिशा में क्यों नहीं जा रही, सिर्फ उत्तर दिशा में क्यों जा रही है। दरअसल यह कविता मलयालम में लिखी गई है, जो केरल की भाषा है। कवि भारत के दक्षिण हिस्से का है, इसलिए वहाँ से रेलगाड़ी उत्तर की दिशा में भागने की बात का उल्लेख करते हैं। केरल से चलने वाली गाड़ी केवल उत्तर दिशा की ओर ही जा सकती हैं, क्योंकि केरल की बाकी तीनों दिशाएं में समुद्र है। वैसे वहाँ के कवि शागिर्द के माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाट घूमना फिरना आज़ादी है। वास्तव में कुछ लोग खास तौर पर 12-13 वर्ष के उम्र के किशोर घूमने फिरने और सैर सपाट को ही आज़ादी मानते हैं। इसलिए शागिर्द का यह प्रश्न अनुचित नहीं है। अपने अगले प्रश्न में शागिर्द पूछता है कि क्या अंधेरे में भटकने वाले को लैंपपोस्ट मिल जाए तो उसे परेशानियों समाप्त हो जाती हैं। इस प्रश्न में को क्यों समझाइए कि हम किस यात्रा पर निकलें और यात्रा के दौरान अंधेरा हो जाए, अंधेरे में कहीं आश्रय मिल जाए और हम रुक जाएं। क्या यह सब समय के लिए रुकना यात्रा का अंत हो सकता है? ठीक उसी प्रकार शागिर्द यह पूछ रहा है कि क्या मुसाफिर को अंधेरे में किसी लैंप पोस्ट के नीचे रुक जाना आज़ादी है। मंजिल के प्रतीक आज़ादी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए वे फिर पूछता है कि क्या निश्चिंत अर्थात बेफिक्री होकर सो जाने का दूसरा नाम आज़ादी है। इस तरह 5 प्रकार के संदर्भ का उल्लेख करने के बाद कविता का मूल बिंदु समझ आता है कि यहाँ शागिर्द के मन में जो प्रश्न उभर रहे हैं उसका चिंतन क्षमता को बता रहे हैं। शागिर्द अपनी मुख्य या आज़ादी के बारे में पूछता है। अनंत कपड़ों के ढेर और सिलाई मशीनों को निरंतर गतिशील हो रही पहियों, कपड़ों और अनवरत चलते वाली सुइयों से मुक्ति पाने का नाम तो आज़ादी नहीं है। आश्चर्य यह है कि क्या कर्म से मुक्ति ही आज़ादी है। जहाँ सोचिए कि क्या आपके मन में भी देश में आज़ादी किस प्रकार की होनी चाहिए, इस बारे में तरह तरह के विचार नहीं आते। लेखक की आज़ादी की व्याख्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो इसमें टिप्पणी है और दूसरा जो इसका पार्ट है वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।